तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई एक और 12th क्लास के फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही आज के इस वीडियो हम बताएंगे क्या। तो लॉजिक गेट पहचानने का ट्रिक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। जो भी बंदा इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो एग्जाम से 5 से 6 नंबर कन्फर्म लेके आएगा। ठीक, तो ये हमारा वीडियो पसंद आएगा तभी से लाइक कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। लाइक नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं देखिएगा तो आप ही का घाटा है, देखिएगा तो आप ही का फायदा, हमें इसमें कुछ नहीं जाता। इस वीडियो को पूरा देखेगा तभी आप सभी को समझ में आएगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद भी अगर आप सभी को समझ में नहीं आता तो कमेंट में जो मन करता है जो लिखिएगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, खतरनाक ट्रिक है। हंसते हंसते आप लोग इस ट्रिक को याद कर जाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे समझिएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर प्लस रहता है तो समझिए कि वह और गेट होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर बिंदु रहता है यानी कि डॉट रहता है तो समझिए कि एंड गेट का चिन्ह होता है। क्या बोले, और गेट का पहचान क्या होता है। जब प्लस रहेगा तो और गेट और डॉट रहेगा तो क्या होगा, एंड गेट। इतना तो समझ में आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा गेट पहचानने के लिए। लॉजिक गेट अगर प्लस रहेगा तो और गेट और डॉट रहेगा तो एंड गेट। इतना समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा समझिए कि वह एन का मान है। किसका मान है, तो एन का मान है। यहाँ पे देखिए, और गेट का पहचान क्या है, प्लस, और एंड गेट का पहचान क्या है, डॉट है कि नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, एन होता है। अगर ये तीनों बात ध्यान देते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे देखना। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा बताइए यह कौन सा गेट है, तो आप सभी को ध्यान देना कि यहाँ पे देखिए प्लस है कि नहीं। तो प्लस का क्या पहचान है, और यानी कि यह हो जाएगा और गेट हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि यह और गेट का है। और इसी तरह से यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, रेकरिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है, एन, यानी कि इसके आगे एन जोड़ दीजिए तो नॉर गेट हो जाएगा कि नहीं। इसके आगे अगर ये वाला रहा है तो समझिए कि एन का मान है। तो बस ये वाला देखिए प्लस है तो और गेट हो जाएगा। तो और के आगे यहाँ पे क्या है, ये वाला रेकरिंग है तो इसका मतलब एन होता है। तो इसके आगे देखिए एन जोड़ देंगे और यह को क्या चीज़ है, और है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए और गेट। क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए डॉट है और इसमें रेकरिंग भी नहीं है, सिर्फ डॉट है तो एंड गेट, यह हो जाएगा एंड गेट। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद समझिए, अब ये वाला पूछेगा कौन सा गेट है तो आप सभी को बताना है। यहाँ पे बिंदु है तो हमें पता चल गया कि यह एंड गेट है, लेकिन इस पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग है तो क्या बोले, उसके आगे सिर्फ एन जोड़ दीजिए। तो इसके आगे जब एन जोड़ेंगे और यह कौन सा गेट है तो एंड है, तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए, AND एंड। तो क्या हो गया, नंड गेट हो गया। बस वही तो है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। एंड गेट का पहचान क्या है, डॉट है, और गेट का क्या है, प्लस है। और यह रेकरिंग रहेगा तो इसके आगे सिर्फ एन जोड़ दीजिएगा, बस इतना सा है। अब इसके बाद आपके एग्ज़ाम में एक और पूछा जाता है। यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा चित्र और बोलेगा यह कौन सा गेट का है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यह कैसा आप सभी को दिख रहा है, डी की तरह दिख रहा है ना। तो डी में किस में आता है, एंड में आता है ना, एंड में, यानी कि एंड गेट का हो जाएगा। डी की तरह दिख रहा है तो एंड गेट। ध्यान से समझिएगा, सभी समझ में आएगा। यहाँ देखिए डी दिख रहा है तो यानी कि एंड गेट का यह हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर अगर ऐसा दे दें तो इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब एन। अगर बिंदु रहेगा तो इसका आगे एन लगा दीजिएगा। अगर बिंदु यहाँ पर नहीं देते तो ये सिंपल रहता है, यानी कि एंड गेट, यानी कि ये एंड गेट है कि नहीं, एंड गेट। अगर इसके आगे हम बिंदु दे दिए तो इसके आगे एन लगा दीजिए, नंड गेट भी हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल रहेगा तो एंड गेट, और इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे तो इसके आगे एन जोड़ दीजिए तो नंद गेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सिंपल है कि नहीं, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, सिंपल है तो यह क्या हो जाएगा, और गेट। क्या है, यह और गेट है। अगर यहाँ पे एक बिंदु हम दे देते हैं तो यहाँ पे एन लगा दीजिए तो नॉर गेट हो जाएगा। ठीक, बिंदु रहता है यानी कि बिंदु का मतलब एन हो गया। अगर सिंपल रहता है तो और गेट हो गया। वही तो, अगर सिंपल रहता है तो एंड हो गया, अगर बिंदु रहता है तो एन दे दीजिए, बस वही बात है। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अब इसे बताइए कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए डी की तरह बुझा रहा है ना, डी की तरह बुझा रहा है, यानी कि इससे तो हमारा पता चलेगा कि एंड गेट है कि नहीं, एंड गेट है। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु है तो बिंदु तो क्या बोले, इसके आगे एन लगा दीजिए, नंड गेट हो गया। ये नंड गेट का चित्र है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, यह देखिए सिंपल है, ये डी का आकार का नहीं है, नहीं है तो यह और गेट है, और यहाँ पे बिंदु है तो इसके आगे एन लगा दीजिए, यानी कि नॉर गेट हो गया।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान है। क्या बोलें कि और गेट का पहचान प्लस है और एंड गेट का पहचान डॉट है, तो वही तो बात है। अगर रेकरिंग रहा तो उसके आगे एन लगा देंगे, अगर नहीं रहा तो सिंपल हो जाएगा। और वही अगर डी के आकार का है तो एंड गेट, और सिंपल है तो एंड गेट, और बिंदु रहेगा तो वही एन लगा देना। बस इसी तरह से आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेगा, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। इस नंबर पर, कौन सा नंबर जो बता रहे हैं 7563857977, इस पर आप सभी को कॉल या मैसेज करना है। आप लोग यहाँ पे कॉल या मैसेज कीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको किस तरह से मिलेगा नोट्स, ठीक। तो आप लोग एक बार इस पर कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको नोट्स मिलेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उस नोट्स से आप लोग अगर पढ़िएगा तो आप लोग 350 प्लस नंबर आराम से लेके आइएगा और बहुत ही कम दाम में आप सभी को मिलेगा और हैंड नोट्स मिलेगा, ठीक।